नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। कैसे हो? आशा है कि आप बहुत ही बढ़िया तरीके से आपकी पढ़ाई चल रही होगी और आप अपनी मंजिल की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे होंगे। मंजिल क्या है? तो मंजिल अपनी राजस्थान पुलिस। आपको भी पता है कि राजस्थान पुलिस ने अपनी अभ्यर्थना पदों के लिए भेज दी और जल्द से जल्द भर्ती आने वाली है। ठीक है, तो आज बात करेंगे। आपने जो पिछले समय लाइव में भी बोला था कई बार, और पिछले 2-3 दिनों से आपकी यही डिमांड है कि सर आपकी राजस्थान पुलिस तक की यात्रा कैसे रही, सफर कैसा रहा, तो आप इसके बारे में बताइए। तो वैसे मुझे अपने संघर्ष के बारे में किसी को बताना अच्छा लगता नहीं है, लेकिन क्योंकि आपकी नई भर्ती सामने आ रही है, आप भी तैयारी में लग गए होंगे और आपने इतना प्यार दिया, साथ दिया मेरा, तो बताना भी जरूरी है, आपको थोड़ी मदद हो जाएगी। तो उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ साथियों की, अपना चैनल है जो 2K सब्सक्राइबर के बहुत नजदीक है, तो 2K सब्सक्राइबर तक पहुंचा दीजिए। इतनी आपसे निवेदन है, इतना आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, मेरे बारे में साथियों आपको सबको जो चैनल पे जुड़े हुए हैं उनको पता होगा, बाकी जो नए सदस्य हैं उनको बता देता हूँ कि मेरा नाम दिनेश चौधरी है और जो राजस्थान का अजमेर जिला है वहां से छोटा सा गांव है मोकुमपुरा, वहां से बिलोंग करते हैं हम। ठीक है, और जो राजस्थान पुलिस की भर्ती अभी गई है जस्ट, जिसमें 4400 पोस्टें थी, वहां से मेरा 2 जगह से फाइनल सिलेक्शन हुआ था। 13वीं RSC चैनपुरा जो जेल सुरक्षा के लिए है, वहां पे मेरी ऑल ओवर तीसरी रैंक लगी थी। और CID IB इंटेलिजेंस ब्यूरो जो राजस्थान पुलिस का एक पार्ट है, एक ब्रांच है, वहां से मेरी 15वीं रैंक और जनरल में 9वीं रैंक लगी थी। ठीक है, तो 2 जगह से फाइनल सिलेक्शन हुआ। मेरे साथ कई विद्यार्थियों का हुआ है। ठीक है, लेकिन आपको बताना जरूरी है। ठीक है, मैं पहले अपनी शुरू करते हैं कि 10th क्लास तक, जो 10th की क्लास तक की मेरी एजुकेशन हुई है वो अजमेर सिटी में हुई है। अजमेर सिटी में एक स्कूल है, सावन सीनियर सेकेंडरी स्कूल, उसमें मेरी एजुकेशन हुई थी। और आप कह सकते हैं कि 10th क्लास तक मेरा पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं था। ठीक है, कोई रुचि नहीं थी। ठीक है, मौज मस्ती में रहते थे। तो इतनी मौज मस्ती की कि 11th और 12th में सिटी से गांव में मेरा ट्रांसफर हो गया। गांव में हमारे रिलेटिव की स्कूल है, विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल करकेड़ी में, वहां पे एजुकेशन हुई थी मेरी 2 क्लास की, क्योंकि सिटी में रहते थे, पढ़ते थे नहीं, तो गांव में आ गए। और रिलेटिव थे तो उन्होंने बोला कि भाई ऐसे पढ़ने से काम नहीं चलेगा, कहीं ऐसा नहीं हो कि सारी क्लास उत्तीर्ण हो जाए और आप अनुत्तीर्ण हो जाए और आप परिवार में और हो, तो ऐसा ठीक नहीं लगेगा। और मैंने भी मन में सोच लिया था कि थोड़ा पढ़ भी लेते। तो 12th क्लास में मैंने पढ़ाई में जोरदार मामला जमाया, घर पे आता था, पढ़ता था, पूरा पढ़ाई में ध्यान देता था। ठीक, तो 12th क्लास में मेरी फिर अच्छी रैंक आई और ऑल ओवर जो करकेड़ी बहुत बड़ा गांव है, कस्बा है, उसमें मेरी 5वीं रैंक लगी थी। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात थी उस टाइम, क्योंकि मैंने नई नई पढ़ाई चालू की थी। फिर फर्स्ट ईयर में आए जैसे गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, GCA, जिसे GCA कहते हैं। GCA के बारे में आपको बता देता हूँ कि ये सम्राट पृथ्वीराज चौहान जो अजमेर में है कॉलेज, वो अपने उत्तर भारत की, जो उत्तर भारत के जितने भी राज्य आते हैं उनकी सबसे बड़ी कॉलेज है। कम से कम 13,000 स्टूडेंट यहाँ पे अध्ययन करते हैं, तो बहुत बड़ी कॉलेज ये है। ठीक है, तो इसमें अपने आप में पढ़ना भी बहुत बड़ी मायने रखता है, क्योंकि बहुत अच्छे खासे आपके परसेंटेज हो तब इसमें मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा और इसमें चुनाव लड़ने का अलग ही मजा है। तो फर्स्ट ईयर में जैसे आए थे, मैं आपको आज बताता हूँ कि मैंने ABVP, जो छात्र संगठन है, ABVP अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, वो ज्वाइन किया था। ठीक है, तो दो दो साल तक ABVP में रहा था, ABVP का कार्यकर्ता बन के कार्य किया था। फिर 2019 में, सन 2019, आज से 4-5 साल पहले की बात होगी, तो जब वहां पे इलेक्शन आए थे छात्र संघ के, तो मेरी बहुत अच्छी खासी टीम थी कॉलेज में और बहुत बढ़िया प्रदर्शन वगैरह करके मैंने छात्र हितों में काम भी किया था। तो टिकट मिलना था मुझे, लेकिन राजनीतिक कारणों से या एक विचारधारा का कारण जो कहते हैं आप, मैंने चुनाव से पहले ही NSUI ज्वाइन कर ली थी, जो कांग्रेस का संगठन है, नेशनल स्टूडेंट यूनियन। ठीक है, NSUI, वो ज्वाइन कर ली थी। फिर 2019 में NSUI के टिकट पे मैंने प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन लड़ा था गवर्नमेंट कॉलेज से। ठीक है, 2019 में बहुत बढ़िया तरीके से लड़ा था, मैंने अपना 100% दिया था, अपनी पूरी मेहनत की थी। लेकिन आप कह सकते हैं कि ठीक है, मैं हमेशा किसी भी जो चीज में असफल रहता हूँ तो अपनी गलती खुद में ही रखता हूँ। तो वहां पे मेरी 35 वोटों से इलेक्शन हार गया था, मेरा साथी था वो उस चुनाव में विजित हुआ था। उस चुनाव के बाद भी मैंने, साथियों ऐसा नहीं है कि चुनाव के बाद जस्ट मैंने हार मान ली थी, उसके बाद मैंने अपने संगठन में NSUI में, आपको पता है कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के चुनाव होते हैं, तो मैंने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के लिए जो है तैयारी चालू कर दी थी। इस दौरान मैं मुझे पोस्ट मिली थी, वाइस प्रेसिडेंट था मैं NSUI का अजमेर जिले से। ठीक है, तो मैंने तैयारी चालू कर दी थी, लेकिन वो है कि लगातार
तैयारी करने के बाद 1 साल तक पूरा पैसा, संसाधन, टाइम सब कुछ लगाने के बाद जो ऊपर से संगठन के जो आला अधिकारी है उन्होंने फरमान जारी कर दिया था कि अब संगठन में चुनाव नहीं होंगे, ठीक है, तो डायरेक्ट नॉमिनेट होगा। तो उस दौरान हम किसी और अलग मामले में रहने के कारण हमारा कोई साथी अपॉइंट हो गया था, ठीक है। तो वहां से राजनीतिक मामला ऐसा हुआ था कि फिर राजनीति आगे करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। इस दौरान साथियों ये मेरे संघर्ष का वो दौर था कि उस टाइम में ये सोचता था, सुबह उठते ही, आपको पता नहीं है, लेकिन सुबह उठते ही हमेशा यही लगता था कि जीवन में अपने करियर के बारे में इतना सोच के परेशान था कि करेंगे क्या। फिर धीरे धीरे जो आपको पता है कि बाड़मेर में रिफाइनरी है, अपने बालोतरा पचपदरा में जो तेल की रिफाइनरी है, वहां पे मेरा गाड़ियों का मामला था। कोई गाड़ियां वगैरह वहां पे कंपनियों में जो कंपनी के जो अधिकारी होते हैं उनको ले जाने का जो टेंडर होता था वो मैंने लिया था। लेकिन वो राजनीति का भूत माथे पे इतना सवार था कि जयपुर से बाड़मेर आना, वापिस यहाँ पे दिल्ली जाना, कार्यालय में घूमना, इसके चक्कर में वो भी मामला फेल हो गया। इस दौरान जो आप कहते हैं ना कि एक सुख में हमेशा लोग आपके साथ होते हैं, जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो काफी लोग साथ थे, मतलब इतना था कि पता ही नहीं चलने देते थे, धरती पे पैर ही नहीं रखने देते थे। तो उस दौरान मतलब अजीब तरीके से लोग साथ छोड़ रहे थे। आपको पता है कि छोटे छोटे वाहनों से जिनका कोई लेना देना नहीं था, जिनमें मेरा कोई काम नहीं था, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि आज तक मैंने जीवन में किसी को भी धोखा देने की या किसी का भी आगे से साथ छोड़ने की नहीं सोची, किसी के खिलाफ साजिश रचने की। हाँ, मैंने हमेशा अपने आप को ऊपर उठाने की सोची है, हमेशा अपने आप को और आगे ले जाने के लिए सोचा, लेकिन मैंने किसी को भी पीछे रखने की मैंने कभी नहीं सोची, ठीक है साथियों। तो अजीब तरीके से लोग साथ छोड़ रहे थे उस वक्त, और धीरे धीरे एक एक वक्त ऐसा आया कि बिल्कुल भी एक वक्त ऐसा आया था कि बिल्कुल अकेले हो गए थे, ना कोई टीम थी, ना कोई जेब में पैसे थे, और इतना परेशान उस टाइम रहते थे कि एक एक दिन जो निकलता था वो ऐसा लगता था कि पूरा एक साल गुजर रहा है। एक बहुत उस समय के बारे में जब आज भी सोचते हैं तो एकदम ऐसे नींद से जग जाते हैं, वो ऐसा समय था साथियों, ठीक है। उसके बाद वहां से मामला फेल हुआ रिफाइनरी से, फिर यहाँ पे आए थे हमारे गांव से 25-30 किलोमीटर दूर किशनगढ़ गांव है, और अच्छी खासी मार्बल मंडी है। तो यहाँ पे मैंने अपना प्राइवेट जो मार्बल का बिजनेस करने की सोची थी कि अपना खुद का गोदाम डाल लेते हैं। तो सब कुछ मामला सेट हो गया था, पूरा सेटअप हो गया था गोदाम का, ठीक है, यानी वहीं डालना था गोदाम, राजस्थान में कहीं। तो जैसे ही 1-2 दिन में पत्थर लेके जाने वाले थे, उससे पहले कोरोना की सेकंड लेयर लग गई थी। जो कोरोना की सेकंड लेयर लेयर लगी थी उसमें सारा लॉकडाउन वापस हो गया था, सब कुछ बंद हो गया था। तो मैंने सोचा कि कम से कम 2025 तक तो ये लॉकडाउन ऐसे ही चलने वाला है, और यहाँ पे शायद नया बिजनेस करना, अपने आप को फिर घाटे में देना है, ठीक है। तो वो प्लान स्थगित हो गया था। इस दौरान एसआई के बारे में किसी ने बोला था कि एसआई की शानदार पोस्ट है, अच्छी खासी पोस्ट है, और राजनीति में भी थे, तो सोचा कि चलो इसमें फॉर्म भर देते हैं, कहीं फायदा भी मिल जाए। उस टाइम ये सोच थी साथियों, मैं आपको बताता हूँ, उस टाइम यही सोच थी कि कहीं राजनीतिक कारणों से मुझे फायदा मिल जाए, ठीक है। तो फॉर्म भर दिया, लेकिन कोरोना में थे, पढ़ने में रुचि थी पहले की, तो धीरे धीरे घर पे ही रहते थे, घर पे ही पढ़ता था। पूरे एसआई की तैयारी मैंने घर पे ही रह के की थी, हमारा छोटा सा गाँव है, वहीं रहता था एक रूम में। और उस टाइम सब कुछ, क्योंकि अब कुछ भी नहीं बता था कि ना तो राजनीति कर सकते हैं, ना प्राइवेट बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि दोनों करके देख लिए। और लोग जो मेरे साथ थे वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, कोई अपना कारोबार कर रहा था, कोई नौकरी लग रहा था, सबसे पीछे मैं ही रहा, तो इतना टेंशन था। फिर एसआई की तैयारी की। मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने तैयारी चालू कब की थी। टाइम दिन था 18 मई 18 मई 2021 से मैंने पढ़ाई में प्रथम बार चालू की थी। 18 मई 2021 को मैं राघव प्रकाश की अजमेर से और एक लक्ष्य की 2 भाग आते थे एसआई का, मैंने फर्स्ट भाग वहां से खरीदा था। 2 किताबें वो हो गई, केवल मैंने सच में 2 किताबें मैं ईमानदारी से बताता हूँ वो पढ़ी थी। और हिंदी को मैंने एक रटने की मेरी बहुत ज्यादा ताकत है कि मैं सेम टू सेम किसी भी किताब को रट सकता हूँ, यदि आप मुझे 5 या 6 दिन दे तो भी रट लेता हूँ, ठीक है। चाहे समझ में कुछ आए कि नहीं आए, लेकिन रटने की बहुत अच्छी ताकत है। और हिंदी में व्याकरण होती है तो अच्छा खासा रट लिया था मैंने। 13 अगस्त को मेरा पेपर था। आप देख लो कि मुश्किल से 3 महीने और फर्स्ट बार तैयारी, कभी किताब भी नहीं उठाई थी कंपटीशन की, फर्स्ट बार तैयारी की थी, केवल 3 महीने का समय मिला था। और 13 अगस्त को मैंने जयपुर में एसआई का पेपर दिया था। इस टाइम मैंने करंट, आप कहते हैं कि सारे सब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए, मैंने करंट एसआई में नहीं पढ़ा था। जब मैंने एसआई की तैयारी की थी, मैंने रीजनिंग नहीं पढ़ी थी, मैंने मैथ नहीं पढ़ी थी, केवल थोड़ा बहुत जीके कवर किया था, और थोड़ा बहुत जो है वो हिंदी बहुत अच्छे से मैंने कवर कर ली थी। और मैंने पूरा
इतना था कि पेपर दे दिया। अब कैसा पेपर हुआ, मिला या कि नहीं मिला ये मुझे पता नहीं था, लेकिन मेरी तैयारी अच्छी थी। फिर जब उस तैयारी के बाद में आपको पता है कि अगस्त सितंबर में राजस्थान पुलिस की नई भर्ती की विज्ञप्ति आ गई थी, तो मुझे पता था कि अब लगना नौकरी है। तो मैंने एसआई को तो मैंने पहले पता था कि समय कम मिला है, उतनी तैयारी भी नहीं है, तो मुझे यह था कि लगभग लगभग हो सकता है कि पेपर भी पास नहीं हो, ठीक है। उसके बाद मैंने राजस्थान पुलिस को टारगेट किया था। अब राजस्थान पुलिस का सफर शुरू होता है यहाँ से। जब मैंने एसआई की तैयारी की थी गांव में की थी, लेकिन मुझे पता था कि गांव में उतना अपन से तैयारी हो नहीं पाएगी, तो मैंने अजमेर में ही, जहां से मैंने राजनीति की थी, जहां पे मैं प्रदर्शन करता था, जहां पे सारे रोड ब्लॉक करता था, हंगामा करता था, उस शहर में केवल शांत तरीके से, किसी को भी पता नहीं था, जहां पे मैं रूम लेके रहता था, अकेला, मैं अकेला गया और रूम लिया मैंने, और वहां पे पढ़ाई चालू की थी साथियों, ठीक है। एसआई के पेपर देने के 2 दिन बाद ही मैंने अकेले रह के तैयारी की, प्रत्येक किताब, क्योंकि कोई गाइडेंस देने वाला नहीं था, अच्छा बुरा का कोई मालूम नहीं था अपन, ठीक है। तो जो किताब मिली वो पढ़ी, फिर धीरे धीरे पता चला, तो आरबीडी की किताबें मैंने पढ़ी, चेटक की किताबें मैंने पढ़ी, ठीक है। और कोचिंग, आपका एक बार बार सवाल आता है कि आपने कोचिंग की थी क्या, ऑनलाइन क्लासेस ली थी, क्योंकि इतना वक्त ही नहीं था कि अभी कंपटीशन में इतना ध्यान नहीं दिया था, तो कौन टीचर अच्छा है बुरा है इसका कोई मालूम नहीं था। तो मैंने ऑनलाइन क्लासेस का सारा बिल्कुल भी नहीं लिया था, ना मैंने कहीं कोचिंग की थी, वहीं रूम में रह के पढ़ता था, अकेला ही रहता था। फिर सफर ऐसा आया कि जब दिसंबर था, दिसंबर में मेरा रिजल्ट भी आया था एसआई का, तो एसआई में मैं उत्तीर्ण था बिल्कुल। एसआई में मेरे रोल नंबर जो आते हैं, पीडीएफ आती है, उसमें मैच हो रहे थे। तो अब एसआई के फिजिकल की भी तैयारी करनी थी, उधर राजस्थान पुलिस की तैयारी करनी थी। और इस दौरान ये था कि कहीं जा रहा था तो फोन भी रास्ते में, जो एक एंड्रॉइड फोन था मेरे पास, वो भी कहीं रास्ते में गिर गया था। तो मैंने नया फोन लेने की सोची भी नहीं, क्यों, मैंने पता था कि इसमें थोड़ा टाइम वेस्ट होता है अपना। तो फोन अपन ऐसा करते हैं कि 3-4 महीने रखते ही नहीं है, ठीक है। तो फोन रखना मैंने दिसंबर में छोड़ दिया था, एंड्रॉइड, ठीक है। और एसआई की तैयारी सुबह करता था, फिजिकल की तैयारी शाम को, फिजिकल की तैयारी करता था। सामने मैदान था और उसके सामने कॉलेज की लाइब्रेरी थी, यानी हमारे यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी थी, कॉलेज की नहीं, यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी थी। वहां से चुपचाप जाता था, क्योंकि ऐसे जाए तो कोई पहचान ले, राम राम करने लग जाए, नेताजी राम राम, तो अपना मुंह बांध के जाता था और उसी लाइब्रेरी में पढ़ता था। वहीं सुबह दौड़ वगैरह, फिजिकल वगैरह करता था, ठीक है। अच्छी खासी फिजिकल की तैयारी की थी मैंने, तो ये मुझे ये भी पता नहीं था कि मुझे फिजिकल कॉल हो जाएगा, फिर भी हो गया था, ठीक है। तो फिजिकल की उतनी तैयारी नहीं थी, फिर भी बढ़िया तैयारी की थी। और जब राजस्थान पुलिस का फिजिकल, सॉरी, एसआई का फिजिकल हुआ था, उस दौरान थोड़ा फिजिकल में गड़बड़ होने के कारण मैं फिजिकल में रह गया था। लेकिन मुझे उस बात का कोई निराश नहीं थी कि मैंने 100% अपना एसआई में कभी नहीं दिया था। ये मुझे भी पता था कि अपन एसआई की तैयारी नहीं कर रहे हैं, अब हम राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। तो मैंने राजस्थान पुलिस में उस फिजिकल के दौरान भी अपनी तैयारी चालू रखी। फिर मेरा पेपर था 13 तारीख को, 13 मई को पेपर था जयपुर आयुक्तालय से, वो मेरा क्लियर नहीं हुआ था, बाकी मेरे सारे पेपर क्लियर हो गए थे। और 14 तारीख को मेरा सीआईडीआईबी का पेपर था, वो मेरा क्लियर था, उसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन था। और 16 मई को मैं बता रहा हूँ, मेरा 13वीं आरएसी का पेपर था, जिसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ था। यानी आप कह सकते हो 16 मई, यानी 18 मई को मैंने तैयारी शुरू की थी। फर्स्ट टाइम तैयारी की थी मैंने राजस्थान पुलिस का, कभी फॉर्म नहीं भरा इससे पहले मैंने कभी किसी भर्ती की तैयारी नहीं की। यानी 18 मई को मैंने तैयारी, 18 मई 2021 को मैंने तैयारी शुरू की थी, और 16 मई 2022 को मेरा पेपर था, जिसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया था। यानी एक साल में भी आप देखो ना, तो उसमें भी 2 दिन कम होते हैं, यानी एक साल में भी 2 दिन से कम, यानी जीरो से लेके फाइनल सिलेक्शन तक की तैयारी की। लेकिन इस दौरान इतना था साथियों कि मतलब पढ़ता ही था। और जब भर्ती आने वाली थी, तब लगातार, मुझे आज भी वो दिन है कि याद है कि 2-2 3-3 दिन तक नींद नहीं आती थी। यानी 11 बजे सोते थे रात को, तो 2 बजे वापस नींद जग जाती थी। सोने का कोई ऐसा आती नहीं थी नींद मुझे, तो बिल्कुल भी। मुझे ये था कि इसमें लगना ही लगना है, मेरे पास इस भर्ती में ये ऑप्शन नहीं था। मुझे पता था कि इसमें नहीं लगेंगे ना, तो एक प्रकार से लाइफ पूरी तरह खराब हो जाएगी, ठीक है। तो इस भर्ती की इस तरह से मैंने तैयारी की। यदि आप भी सच्चे मन से, यदि इरादा करके, टारगेट करके भर्ती की तैयारी करते हैं, तो मेरा मानने की आप फाइनल सिलेक्शन ले लेंगे। फिर मैं आपसे एक वादा करता हूँ कि यदि आप मेरे पे विश्वास रख रहे हैं, तो 100% आप जुड़िए, ऐसी गाइडेंस देंगे, ऐसी क्लासेस और ऐसी किताबें बताएंगे कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। एक विद्यार्थी हूँ और आपकी भावनाएं मैं समझता हूँ, हर प्रकार से आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। ये छोटी सी मेरी कहानी थी, बाकी हम आपके साथ है, पूरे दिल से आपके साथ है। यदि आपको चैनल को भी सपोर्ट करना है, तो आप चैनल को भी सपोर्ट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।